नमस्ते छोटू भैया। आज बात का है देखा थे हाथी में कहला होला लेके कहला नहीं जलालपुर बेवकूफ इसे आला बोलते हैं। जवन ले होता हम जो चेक किया जाता है आला बोलते हैं इसे। अरे चेक करो उबा कहा तू आला कहा था। हाँ तो भाई बात हम कहा जाने यार हम चेक करवाए नहीं है। देखा बेटा हम तो का जाना था लेकिन भैया अरे नहीं तो के ना जाना था आए हुआ पर पर्चे स्वयं दे भाई। चलिए ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरी संगीत परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम कविता है और मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। हाँ एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज है हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। संभालती हो छोटू भैया हाँ बोलो। एक दिन मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे क्या कहने लगे कि कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो। हाँ तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। अच्छा जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। हाँ। और वहाँ अचानक बहुत जोरों सा तूफान आया। हाँ। और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए और घर आके सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे। और मेरी माँ सारी बातें सुन के छोटू भैया सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। घबराओ नहीं बहन अगर आपके भैया इस दुनिया में इस संसार में जिंदा होंगे तो वो एक ना एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। छोटू भैया मेरे पिताजी भी कह रहे थे क्या कह रहे थे? मेरे बड़े भाई के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है और करण लिखा हुआ है। हाँ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करण भैया जहाँ भी रहे खुशहाल रहे सलामत रहे। हाँ। मुझसे मेरे पिताजी से एक दिन जरूर मिले। सही बात है छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है बैठिए आइए। नमस्ते। आप कौन है? मैं कमोडर हूँ। कमोडर? पहली बार सुना था भाई साहब कमोडर। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं कमोडर होते हैं। अच्छा आप ज्यादा पढ़े लिखे? हाँ 44 तक कहते हो कंपाउंडर होते हैं। कंपाउंडर आपको कहे कमोडर कहे आप? नहीं कमोडर है भाई। कमोडर साहब हाँ, मैं ज्यादा पढ़ा हूँ। हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं है डॉक्टर साहब की लाडली है। चलिए हम मिलवा देता हूँ। चलिए मिलवाइए। आइए। डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। अरे जमींदारनी साहिबा इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती। आप आने की कष्ट क्यों की? और अगर आप आई गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटी घबराने की बात नहीं है आप बैठ जाइए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है। कोई तले में बीमारी न डॉक्टर मेरे देखिए बच्चे क्यों मेरे होते नहीं क्या कमी है बताओ मुझे देख कर क्या कमी साहिबा आप मेरा चेकअप करिए इलाज करिए मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? ऐसी बात नहीं है जमींदारी साहिबा क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए आप कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ बेटी मुझे याद आया मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। क्या है बेटी? बात है जमींदारी साहिबा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि इनके पेट से कोई बच्चा ना हो। और अगर इनके पेट से कोई बच्चा होता है तो जो मेरे पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा।
मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। फिर आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। तब मेरे पिताजी डर बस आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। अब आप कभी बच्चों की माँ नहीं बन सकते। अरे हरामजादो! अरे सुनी थी डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन तुम लोग तो शैतान निकल गए, मेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। ठीक है हरामजादी, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाद में निपटूंगी। सबसे पहले इन तीनों साहब के सब पुरुष निपटूंगी जिनके कारण जमींदार साहब मेरे पेट का प्रेशर। जमींदार विक्रम सिंह, जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, तेरे हवेली में आग न लगाई। तुम्हें क्या हो गया छोटू भैया? ये आगे डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, ये डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ग्राम सभा ये बसा पाओ हो। आज डॉक्टर साहब जमींदार साहिबा के ऑपरेशन कर दे। अब एड़ के लड़का ना हो नहीं। अब डॉक्टर साहब की बिटिया तू हो, कहन बांस के कोठी में बांस ही हो थी। कहना क्या चाहते? अरे साथे रहता ही। अब कौन दिन तू हमारा ऑपरेशन कर देबू तो हमारे लड़का ना हो। क्या? छोटू भैया मेरी बात सुनिए। ये बताइए तुम मर्द हो या औरत? तुम मर्द हो या औरत? हमें यही मालूम। क्या बदतमीज हरामजादी नीच! जो बच्चे होते हैं औरतों के पेट से होते रे, और तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ना होए। क्यों पैदा करना चाहता है? पोछता है। हम धो डाउ पूरा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, ठीक है? और नाश्ता कर लेना और घर का देखभाल करना। क्या बनाए हो पहले हमका बताओ। क्या बनाए हो? तो चखना में पास्ता बनाए है। पास्ता? हाँ। पास्ता खाता हूँ। बस वो एक खम्मा लाई पहुंच जाए। पास्ता। तो अब आप लोग सेवा में विक्रम नगर के माने जाने जमींदार बाबू विक्रम सिंह जी आ रहे। आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कागे सत्य जो ज्यादा बोलता है गलती उससे होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई साला उजीवाटन की कोशिश किया, उसकी आवाज सदा के लिए तपन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बिना इतिहास पर नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता और खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कोनो नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। जय शंकर। छोटो बेटा, टाइम का भाव है। आई है भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। बता दे बेटा। देखा बाबू साहेब, पहली बात इतना दिन हमका राहत हो गया, आज तक हम आपके नाई ले। क्या बे? वही नाम पता परचे। नाम का नाम पहले छोटो। हाँ, न तो ले न तो दे। यहाँ बड़े आप आई हैं अपन पर्चे स्वयं दे। जान गए बेटा, जान गए तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। हाँ। क्या हुए भाई, से अपने नाम का परिचय खुद दे देता हूँ। बैठ जाओ बेटा। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है वैसे सबका परिवार हो। क्यों नहीं? लेकिन छोटू बेटा, हाँ। मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है रे। कैसा पाप
पाप हो गया है? छोटू मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ। मैंने इसके चोरी चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया हाँ। ताकि बच्चे की मां ना बन सके। अच्छा। छोटू और मेरा दूसरा पाप ये है कि एक मेरा भाई था, इसका नाम अजय सिंह था। एक मेरे भाई था, इसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत सी। छोटू मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में कॉलेज आते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख पलने लगी। एक बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पाया। बोला जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं साहब, आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोख पड़ रही है। ऐसा करिए कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वाले को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। मैंने बोला तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, हमारी हवेली को जाए तक नहीं देखा बे। हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते तो साले नस्ल देखे क्यों है? मैंने लाल से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र आ गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया तो उसकी बहन ने सदमा ना पड़ गया। छोटू हाँ जी साहब। भागते भागते कमरे में गई। हाँ। छत से लगे पंखे से फासिल का अपनी जान दे दी। पीछे राजेंद्र आ गया। हाँ। देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के उससे सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ। हाँ। वो भी छत से कूद कर अपनी जान दे दिया। छोटू जब हमने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम सोचने लगे काश मैं जमींदारी जज्बात पाके मैंने क्या कर दिया। अगर मैं उस दिन राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन छोटू मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। सही बात। जब मैं उनके दरवाजे पे गया ना, तो देखा तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे, काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्र का एक छोटा भाई था, इसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से पूछा कि भाई बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है। तो गांव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया, अभी तक आया ही नहीं। लेकिन छोटू मैं गांव वालों को पैसा दे के चलाया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। हो सकता है। छोटू बेटा तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन बात है? कि ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है? हाँ बड़े भैया। करण। हाँ। ये मेरी सगी औलाद नहीं है छोटू। लेकिन ये बड़े भैया आपके सगे औलाद नहीं है तो कौन है? इनके माँ बाप कौन है? छोटू बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। वक्त आने पर एक दिन मैं तुझसे जरूर बता दूंगा। आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिता साहब, तो ये बात है आप बैठिए, मैं बुलवा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा बुलाओ। हाँ बड़े भैया करण, छोटे भैया पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। अरे अर्जुन खुश रहो। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का। गीता बिटिया तुझे लग जाए मेरी लाडली। पिताजी बोलो बेटा अर्जुन। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? आप बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ। बोलो बेटा। सबको बुलाए बात क्या है जो हम सबको बुलाए हैं।
जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज़्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था। पर आज आखिर बात क्या है, हमको और बड़े भैया को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूँ चेहरे पर उदासी। कारण क्या है पिताजी? हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या अपने दिल में कोई राज छिपा के बैठे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते? बोलिए ना। मेरी बात सुनो बेटा। बोलिए। बेटा सगे भाई नहीं दोनों, सुनो अब ध्यान से बेटा, यही वो राज है जो हमने अब तक छिपाया। हाँ बेटा अर्जुन बेटा, ये जो तेरे बड़ा वाला भाई करण है ना, ये तेरा सगा भाई नहीं है बेटा। कितना बड़ा राज आज तक हम भाई बहन से आप छिपा कर रखे और आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं है तो फिर ये कौन है पिताजी? इनके माँ बाप कौन है? अरे ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये आपकी बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मत रो बेटा, आखिर साफ साफ बताइए ना। मत रो बेटा अर्जुन, मत रो। अगर रोज ये बात तू जानना चाहता है तो तुझसे जरूर बताऊंगा बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा मैं चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती के भी बच्चे की माला बच गई बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा, और उसी मेले में अचानक बहुत जोर था तूफान, और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे को मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने से गोद में उठा लिया तो देखा उसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देखरेख की परवरिश करूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर ले आया, और करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और बेटा कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए, और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता, और बेटा उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी कि बेटा वो बच ना सकी। हम तो इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली में मौजूद है बेटा। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा करण?
नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं। बेटा करण तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा इस हवेली में जितना अर्जुन का अधिकार है ना उतना तुम्हारा भी बेटा तुम अर्जुन को अपना सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना। और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है उन्हें मौसी माँ नहीं बेटा बल्कि अपनी सगी माँ समझना बेटा। पिताजी आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसी माँ को मौसी माँ नहीं बल्कि आज के बाद इन्हें अपनी सगी माँ समझूंगा और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और बहन गीता को बहन नहीं बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। बेटा करण तुमसे यही उम्मीद करता हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों तुम लोग का भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने जाना है। हो सकता है बेटा हमें लौटने में 4-5 बज जाएं तो घबराना नहीं बेटा। आप लोग कॉलेज जाओ मैं भी इलाके में घूमने के लिए चलता हूँ बेटा। प्रणाम पिताजी। बड़े भैया आप चिंता मत करिए बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। आप चिंता मत करिए ना बड़े भैया। बहन गीता अफसोस तो सिर्फ इस बात का है बहन कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना भागा पैदा किया है कि आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है, इस संसार में जिंदा है या मर गए। लेकिन तुम अपने दिल में चिंता मत करो, मैं अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और तुम्हें आज के बाद बहन के बजाय बेटी समझूंगा। पिताजी इलाके में घूमने गए हैं और हम तीनों का कॉलेज चलने का समय हो गया है। वापस लौट कर आएंगे हम तीनों को घर देख कर अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है जो करण अर्जुन गीता कॉलेज नहीं गए। इसलिए चलो हम कॉलेज चलते हैं। चलिए। आओ मेरे साथ।